Good morning students. Today we are starting chapter number 13 that is bills. आप लोगों ने बिल तो सुना ही होगा. अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मली पढ़ते हैं. Whenever we buy something, the shopkeeper gives us a statement of the total amount to be paid. This statement is called a bill. तो जब भी हम दुकान में जाते हैं तो जो दुकानदार है वो हमें एक बिल देता है, एक स्टेटमेंट देता है. उस स्टेटमेंट की जगह हम यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि एक कागज़ देता है. वो कागज़ में क्या होता है कि हम लोगों ने जो जो चीज़ बाय की है वो हमें लिख के देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी क्लॉथ शॉप में गए, आपने 5 टी-शर्ट्स और 2 जीन्स परचेज किए, तो शॉपकीपर आपको 5 टी-शर्ट और उसकी प्राइस और 2 जीन्स और उसकी प्राइस और जो टोटल अमाउंट आपको पे करनी है वो आपको लिख के देगा. A bill is simply an account that lists the details of goods and services bought, received and the total money which needs to be paid for them. तो ये सिंपल बिल क्या होती है कि हम लोगों ने जो गुड्स या सर्विसेज बाय की होती है या रिसीव की होती है उसका हमें सिर्फ टोटल ही बताती है. तो गुड्स मतलब कि हम कोई टेंजिबल चीज़ ले, मतलब कि जो चीज़ को हम टच या तो फील कर सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स है, टॉयज, बुक्स, ऐसा सब कुछ जो भी है दैट इज अ गुड्स. एंड सर्विसेज मतलब कि टीचिंग सर्विसेज या तो डेंटिस्ट की सर्विसेज या तो जो चीज़ आप छू नहीं सकते पर आप उसको फील कर सकते हैं. डेंटिस्ट की सर्विसेज है वो आपको बुक के जैसे तो मिलेगी नहीं पर आपको वो फील होगी, तो दैट इज सर्विसेज. गुड्स को हम देख सकते हैं पर सर्विसेज को हम देख नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे आपको अगर आपको जितनी भी याद आए यहाँ पे गुड और सर्विसेज तो आपको लिखनी है. It is an important proof of purchase when seeking refunds for damaged goods or exchanging goods या तो settling disputes. ओके, तो बिल लेने या देने का सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जो 5 टी-शर्ट्स और 2 जीन्स ली थी, राइट, उसमें से एक टी-शर्ट और एक जीन्स जो है वो डैमेज आई तो आपको तो एक्सचेंज करनी पड़ेगी क्योंकि आपका तो फॉल्ट नहीं था. अगर आपके पास बिल नहीं होगा और आप शॉपकीपर के पास जाएंगे तो क्या बोलेंगे वो कि आपने तो हमारे पास से लिया नहीं है. तो दैट इज द बिल इज द प्रूफ कि हमने वहाँ से शॉपिंग की है. अगर आपको कोई भी जीन्स फिट भी नहीं होती है तो भी आप उसको एक्सचेंज करने जाते हो तो बिल के बिना तो कुछ हो नहीं सकता. तो बिल इज द रिटर्न प्रूफ कि शॉपकीपर लिख के देता है कि इस इंसान ने ये चीज़ मेरे शॉप से ली है. अगर आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अगर बिल होगा तो उसका आपको डैमेजेस जितना है वो मिल जाएगा, पर बिल नहीं होगा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे भी आप कभी भी गुड्स लेने जाए तो बिल लेना ना भूले. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, अ बिल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. तो बिल में ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्या क्या है? नेम एंड लोकेशन ऑफ द शॉपकीपर, सप्लायर. तो देखो यहाँ पे एक सैंपल बिल दिया है, हम इसके साथ टैली करेंगे, इस लिस्ट के साथ हम यहाँ पे टैली करेंगे. तो सबसे पहले क्या है? नेम एंड लोकेशन ऑफ द शॉपकीपर. तो हमने जहाँ से चीज़ ली है दैट तो वो जगह हमारी परचेजिंग प्लेस बन गई और उसका तो कोई नाम तो होगा ही, राइट. तो नेम ऑफ द शॉपकीपर एंड उसका एड्रेस ये है कि ये द गिफ्ट शॉप में से हमने कोई चीज़ परचेज की है और ये इस जगह पे है. फिर क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर और परचेजर. मतलब कि हमारा नेम और हमारा एड्रेस. अभी हमारे नेम और एड्रेस की क्या ज़रूरत है?
ताकि कोई फर्जी परचेजर जो है वो शॉपकीपर को चीट ना करे। तो कस्टमर्स नेम एंड कस्टमर्स एड्रेस। बिल नंबर, तो हम एक तो कस्टमर नहीं होंगे, वहाँ पे हर रोज़ कितने ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं कोई भी शॉप में, तो उनके लिए बिल जो शॉपकीपर है उनके लिए बिल नंबर इम्पोर्टेंट है ताकि हम उनको जल्दी रेफरेंस मिल जाए। बिल डेट, तो कौन सी डेट को हमने परचेज किया था। फिर सीरियल नंबर, यहाँ पे एस नंबर जो लिखा है दैट इज द सीरियल नंबर की हमने 5 चीजें ली है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स परचेस्ड, तो यहाँ पे जो भी हमने आइटम्स खरीदी है वो टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी एंड ड्रेस। और बाद में क्या है नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी ऑफ आइटम्स परचेज कि हमने कितना कितना लिया है। टी शर्ट हमने कितने लिए हैं 3, जीन्स कितने हैं 2, ट्राउजर कितने हैं 5, साड़ी 1 एंड ड्रेस 4, राइट। फिर यूनिट प्राइस और रेट ऑफ ईच आइटम परचेज, तो रेट ऑफ ईच आइटम की 100, 200, 300, 400 एंड 500, राइट। फिर क्या है कि ये जो रेट हमने लिखा है तो वो एक टी शर्ट का रेट है, एक जीन्स का रेट है, एक ट्राउजर का रेट है, ये पूरा टोटल नहीं है। बाद में क्या है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम परचेज, राइट। यहाँ पे यूनिट है मतलब क्वांटिटी और यहाँ पे एक यूनिट या तो उसका रेट है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अमाउंट इन रुपीज, तो टोटल मनी टू बी पेड टू द शॉपकीपर। तो हमने तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी और रेट लिखा है तो इसका टोटल हम कैसे करेंगे, सिंपल है मल्टीप्लाई। 3 into 100 is equal to 300, 2 into 200 is equal to 400, 5 into 300 is equal to 1500, 1 into 400 is equal to 400 and 4 into 500 is equal to 2000। तो अभी इन सब का टोटल करना है हमें यहाँ पे। तो आंसर इज 3600 रुपीज। और नीचे क्या लिखा है द गिफ्ट शॉप सिग्नेचर, मतलब कि शॉपकीपर का सिग्नेचर, और यहाँ पे जो हमारा टोटल आया है वो कि हमें 3600 रुपीज उसको पे करने हैं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आगे हम सीखेंगे। तो बिल के अंदर ये सारी चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नाउ प्रिपेयरिंग अ बिल, हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके बेसिस से हमें बिल बनाना है यहाँ पे। So example 1, Mrs. Roy went to Asad hardware store and brought the following items। तो मिसेस रॉय है वो एक हार्डवेयर स्टोर में गई है और उसका नेम क्या है, असद है। असद हार्डवेयर स्टोर में गई है और उन्होंने क्या क्या परचेज किया है, यहाँ पे 4 चीजें हमें दी है। 3 buckets of yellow paint at ₹425 पर बकेट, तो 425 रुपए की एक बकेट है। वैसी 3 बकेट ली है किसकी, येलो पेंट की। फिर 4 buckets of white paint at ₹270 पर बकेट, 270 पर बकेट, एक बकेट की 4 व्हाइट पेंट ली है। फिर 2 पेंट ब्रशेस एट ₹175 पर ब्रश, 175 का एक ब्रश है वैसे 2 लिए है उसने। एंड 2 डोर लॉक्स एट ₹350 पर लॉक, तो 350 एक लॉक का वैसे कितने लिए हैं, 2 लॉक लिए हैं। नाउ हमें क्या करना है, वो हमें यहाँ पे बोला है प्रिपेयर अ बिल फॉर द आइटम्स सोल्ड टू मिसेस रॉय अकॉर्डिंग टू द बिल बुक ऑफ शॉप। द लास्ट बिल वॉज बिल नंबर AHS
May 017। तो ये जो अभी हमें इसके बेसिस पर से बिल बनाना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे उसका नेम लिखना है हमें, राइट। ये जो सैंपल बिल है उसके जैसे ही हमें बिल्स बनाने हैं, और उसका यहाँ पे एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे हम कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर एंड ईमेल इज़ नॉट कंपलसरी, सिर्फ नेम एंड एड्रेस डाल देना है, पर अगर ये डालोगे तो अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे बिल नंबर, तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, द लास्ट बिल वॉज बिल नंबर AHS May 2017। तो इसके पहले का बिल जो था वो उसमें लास्ट नंबर 17 था, तो 17 के बाद में क्या आता है, 18 आता है, राइट। तो इस बिल का नंबर, मिसेस रॉय के बिल का नंबर क्या होगा, AHS/May/018। फिर क्या है यहाँ पे डेट, तो यहाँ पे देखो मई है तो हम यहाँ पे नेचुरली 05 डालेंगे, और बाकी कोई भी आप डेट या ईयर डाल सकते हैं। कस्टमर्स नेम क्या है, मिसेस रॉय, और उसकी एड्रेस क्या है, 24 SN कॉलोनी गाजियाबाद। आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, पर अगर आपने कोई भी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिक्स डालना है, आप अपना भी एड्रेस डाल सकते हैं। नाउ एक टेबल बनाना है, वहाँ पे आपको हेडिंग देने हैं एस नंबर, मतलब कि सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो SR नंबर 1 येलो पेंट कितने थे, 3 थे, कितने के, 425 के। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1275। नंबर 2 वाइट पेंट कितने हैं, 4 है, कितने के, 270 के। तो आंसर क्या आएगा, अगर 4 और 270 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080। नंबर 3 पेंट ब्रशेस कितने, 2, कितने के, 175 का 1 तो 2 लिए है, तो 175 इंटू 2 दैट इज 350। एंड नंबर 4 इज डोर लॉक्स कितने हैं, कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, कितने के, 350 के। तो आंसर विल बी 700। यहाँ पे नीचे लिखना है 4 असद हार्डवेयर स्टोर अमित सिंह, एंड मतलब ये ओनर का नेम है, यहाँ भी आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। एंड टोटल इन सब चीज का एडिशन जो है दैट विल बी अवर 3405 रुपीज। Remember, a bill lets the customer check the shopkeeper's calculations and verify if he or she is getting the required amount, quantities at the price listed। तो बिल एक और चीज करता है कि वो कस्टमर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। कैसे कि जो चीज लिस्ट की है, उस जिस प्राइस में लिस्ट की है वो चीज शॉपकीपर उसी प्राइस में सेल कर रहा है कि ज्यादा दे रहा है, ज्यादा प्राइस ले रहा है हमारे पास से। तो ये हमें एक चेकिंग करने का एक रास्ता मिल जाता है, तो इसीलिए बिल है जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू।